काला जादू। अगर आप लोग ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते तो आज की इस सच्ची कहानी को सुनने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं मोहित की कहानी। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर लिखें। मेरा नाम मोहित है और मैं बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ। मेरे पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो हमेशा जमीन को खरीदते हैं, वहां कुछ बनाते हैं और बेच देते हैं या रेंट पर चढ़ा देते हैं। ऐसे ही जयपुर के बाहर मेरे पापा ने एक जमीन को खरीदा और वहां पर थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करवाने के बाद उन्होंने डबल फ्लोर बनाकर उसे रेंट पर देने का सोचा था। नीचे का पोर्शन बिल्कुल बनकर तैयार था। वहां पर बेड, सोफा सब कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन वो पूरा घर खाली था। ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जो मजदूर होते थे, जो घर बनाते थे, वो सुबह आते थे, शाम को चल जाते थे। मैं उस घर के बारे में क्यों बता रहा हूं, आपको बताता हूं, और मेरी सबसे बड़ी गलती वो भी बताता हूं। देखो, 15 अप्रैल को मेरे दोस्त का जन्मदिन था, आकाश का। अब आकाश का जन्मदिन था, हमने सोचा कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले कभी नहीं किया। हम पार्टी कर कर बहुत बोर हो चुके थे। हमेशा पार्टी करना और बार में जाना, ऐसी चीजें करना। इस बार हमने सोचा कि कुछ खतरनाक करते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम कहीं दूर नाइट आउट के लिए जाएंगे, लेकिन बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि जो अभी नया नया घर हमने खरीदा है, क्यों ना वहां पर रात बिताई जाए और मजे किया जाए। प्लान था मैं, आकाश और साथ में मेरी एक दोस्त रीचा और साथ में दूसरी दोस्त पल्लवी। हम 4 लोग वहां पर जाएंगे और पूरी रात मजा करेंगे और साथ में आकाश का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जाएगा। मैं ये प्लान रीचा और पल्लवी को बताता हूँ, बाद में आकाश को भी बताता हूँ, तो चारों मान जाते हैं और अपने घर पर कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। लेकिन बात तो मेरी थी, क्योंकि मेरे पापा को अगर पता चलता कि मैं वहां पर रात बिताने के लिए जा रहा हूं तो वो मुझे कभी जाने नहीं देते। इस वजह से मैंने चुपके से वहां की चाबी को उठाया और अपने पास रख लिया। 14 तारीख आती है, यानी कि आकाश के जन्मदिन से एक दिन पहले। अब हम उस घर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम के करीब 4 बज रहे थे। अब वहां पर पहुंचने में हमें 1.5 घंटे का समय लगना था। हमें उम्मीद थी कि 5:30 या 6 बजे तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आकाश ने इतना लेट करवा दिया कि हम घर से ही 5 बजे निकले। ये हमेशा यही काम करता है। 5:30 हम बस में बैठते हैं। आधा घंटा इस काम में लग गया क्योंकि रीचा आकाश के लिए केक लेने लग गई। 5:30 बस में बैठ जाते हैं। अब हमें 7 बजे तक वहां पर पहुंचना था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद हमने नहीं करी थी। करीब 45 मिनट के बाद बस का टायर खराब हो जाता है। टायर फट ही जाता है। पंचर होना तो दूर की बात, टायर बीच में से फट जाता है। वो कैसे, ये नहीं पता। ड्राइवर, वहां पर सभी लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है। बाद में हमें उतार दिया जाता है और कहा जाता है कि 5 मिनट में हमारी दूसरी बस आएगी और वो आपको वहां पहुंचा देगी। हम वहां पर वेट करने लगते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं, लेकिन वो बस आधा घंटा नहीं आती। अब करीब 6:30 से 6:45 हो चुके थे। बस आती है, हम बस में बैठते हैं और ऐसे ही करते करते वो बस हमें 1 घंटे बाद 7:50 तक हमें वहां पहुंचा देती है। अब वहां से हम पैदल चलते हैं, पास ही में रास्ता था। पैदल जाते हैं, उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। जब हम उस मोहल्ले में जाते हैं, वहां पर घर तो थे, लेकिन कई घरों की लाइट बंद थी और बाहर हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। खाली सड़कें, सड़कों पर बस अंधेरा, और एक पूरी सड़क में एक ही स्ट्रीट लाइट थी और बाकी जगह अंधेरा अंधेरा था। हमें काफी अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन जब हम आगे जाकर अपना घर ढूंढते हैं और मैं लॉक खोलना शुरू कर देता हूँ। मेरे साथ आकाश था। पल्लवी और रीचा साइड में खड़े हुए थे। मैं लॉक को खोलता हूँ, लेकिन लॉक खुल नहीं रहा था। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक आंटी जो कि सड़क में अपनी बिल्ली को पकड़कर घूम रही थी, वो रीचा और पल्लवी से बात करना शुरू कर देती है। और रीचा एक ऐसी लड़की है जो कि किसी से भी कहीं पर भी कोई भी बात शुरू कर देती है, तो हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तब जब मैं पीछे घूमकर देखता हूँ, एक आदमी लंबा चौड़ा मेरे पास खड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं और आकाश डर जाते हैं।
वो ना तो हमें कुछ बोल रहा था, लेकिन बस पीछे खड़ा हमें घूरे जा रहा था। अब हम पीछे घूमकर उसकी तरफ देख रहे थे। तब वो बोलता है, तुम कौन हो और इस घर में क्या करने जा रहे हो? तो मैं बताता हूँ कि अंकल जी ये घर मेरा ही है और हम यहाँ पर बस रहने के लिए आए हैं। तो वो आगे से पूछता है, क्या ये दोनों लड़कियां भी तुम्हारे साथ है? तो मैं कहता हूँ कि हाँ, हम सभी चारों एक साथ हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज को नोटिस करता हूँ कि वो अंकल रीचा और पल्लवी की तरफ घूरे जा रहा था। अब आकाश लोग को खोलने की कोशिश कर रहा था और मैं जब भी अंकल की तरफ देख रहा था वो रीचा और पल्लवी की तरफ घूरे जा रहे थे। अब बाद में वो कहता है कि रात को ज्यादा शोर शराबा मत करना, ये सामने वाला घर मेरा ही है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। और जब वो आदमी वहां से जा ही रहा था तब भी रुक कर रीचा और पल्लवी की तरफ देखता रहता है। अब यहाँ पर हमारा लॉक भी खुल चुका था और साथ में वो आदमी भी अपने घर चला जाता है। रीचा जो कि आंटी से बात कर रही थी, मैं उसे बुलाता हूँ और हम चारों घर के अंदर चले जाते हैं। अब उस दरवाजे से अंदर आने के बाद थोड़ा सा गार्डन एरिया आता है, उसके बाद मेन घर शुरू होता है। उसका दरवाजा हम खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर वैसे तो पूरी साफ सफाई थी, क्योंकि मेरे पिताजी ने पिछले हफ्ते ही यहाँ पर पूरी साफ सफाई करवाई थी, अंदर बेड और बाकी चीजें भी फिटिंग करवाई थी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात यहाँ पर थी नहीं। सब कुछ था, एसी से लेकर टीवी तक। अब यहाँ पर हम सभी अंदर जाते हैं। अब काफी थक चुके थे क्योंकि सफर ज्यादा ही लंबा हो गया था, इतनी उम्मीद हमें नहीं थी। साथ में रीचा ने केक पकड़ा था, वो नीचे रख देती है और हम फटाफट कुछ ऑर्डर कर देते हैं खाने के लिए। यहाँ पर सभी फ्रेश अच्छे से हो जाते हैं। करीब 20-25 मिनट के अंदर ही डिलीवरी वाला भी आ जाता है और हम अपने खाने के सामान को पकड़कर अंदर ले आते हैं और दरवाजे को अच्छे तरीके से लॉक भी कर देते हैं। यहाँ पर खाते पीते ही 11 बज जाते हैं। तभी रीचा केक को खोलती है चेक करने के लिए, लेकिन तब हम देखते हैं कि केक तो बिल्कुल खराब हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने हाथों से केक को बिल्कुल प्रेस किया हो। हमने सोचा कि हमने ट्रैवल किया है, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन साथ में पड़ी बियर की बोतल्स को कुछ भी नहीं हुआ। बियर की बोतल्स सभी ठीक। हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना खाते पीते रहते हैं। हम जोर जोर से गाते हैं, चिल्लाते हैं और अपना खा रहे थे और बियर पी रहे थे। अब यहाँ पर करीब 11:30 बजे मैं देखता हूँ कि उस अंकल की घर की लाइट चल रही है। ध्यान से देखने पर देखता हूँ कि वो बैल्कनी से हमारे तरफ ही देख रहा था। मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने विंडो पर पर्दा कर देता हूँ। और जब 12 बज जाते हैं हम केक को काटते हैं और बिल्कुल मौज मस्ती से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर हम तीनों, मैं, आकाश और पल्लवी तो मजे कर रहे थे, लेकिन रीचा थकी थकी लग रही थी। वो सोफे पर जाकर लेट जाती है और साथ में अपना फोन को चलाती रहती है। हम यहाँ साइड में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। करीब 1 बजे के आसपास हमें ऊपर छत से बहुत ज्यादा आवाज आती है। ऐसा लगता है कि बहुत भारी चीज गिरी हुई है। हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वहां पर ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ईंट हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, तो हम ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर रीचा सो चुकी थी। फिर से 5-7 मिनट के बाद ऊपर से बहुत ज्यादा आवाज आती है, जैसे भारी चीज फिर से गिरी हो। अब यहाँ पर आकाश कहता है कि ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर कोई काम तो नहीं कर रहा। तो मैंने कहा नहीं, काम तो इस समय कोई नहीं करता। उसके बाद फिर से आवाज आती है। तब मैं, आकाश और पल्लवी तीनों थोड़ा सीढ़ियों के पास जाते हैं ऊपर देखने के लिए, लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। रीचा अंदर अंधेरे में सो रही थी। अब यहाँ पर आकाश मुझे कहता है कि तुम एक काम करो, रीचा को उठा दो, वो अकेली अंदर सो रही है। तो मैं अपने फोन की लाइट ऑन करता हूँ और रीचा को उठाने के लिए जाता हूँ। रीचा ने अपने ऊपर जिस चादर को लिया हुआ था उसे जब मैं उठाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रीचा के हाथ और पांव दोनों उल्टे हो रखे थे। अब ये देखते ही मैं चिल्लाता आकाश और पल्लवी के पास जाता हूँ और बाहर की दरवाजे की तरफ हम भागते हैं, लेकिन चाबी अंदर रीचा के पास कमरे में ही पड़ी हुई थी। तो मैं, आकाश और पल्लवी दौड़कर छत पर चले जाते हैं। जब हम छत पर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें एक बहुत अजीब तरीके की गंदी स्मेल आ रही थी। वहां पर ईंट पड़ी हुई थी और बाकी ऐसे ही रेत और ऐसी चीजें पड़ी हुई थी।
लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब हम नीचे डर के मारे जा नहीं रहे थे। उस समय मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं लगभग रो ही रहा था। पल्लवी रोने लग जाती है। हम फ़ोन की लाइट को लगाकर थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक और सीढ़ियाँ थी जो कि घर के बाहर जाती थी। मैं चेक करना चाहता था कि उसका दरवाज़ा खुला है या नहीं, और वहीं से मज़दूर ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। इस साइड की सीढ़ियाँ बंद रहती थी। अब यहाँ पर हम जब आगे जाते हैं वो स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, डर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बिल्ली मरी हुई है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। लेकिन बिल्ली के साथ जो पड़ा हुआ था वो देखकर हमारी चीखें निकल गई। वहाँ पर किसी ने काला जादू किया हुआ था। वहाँ पर किसी के काले बालों का गुच्छा, साथ में एक फटा हुआ गुड्डा, उसमें आटे का बनाया हुआ एक और गुड्डा। इसी के साथ वहां पर एक दिया पड़ा हुआ था और सफेद रंग से या चूने से एक गोल बाउंड्री ड्रॉ की हुई थी जिसके अंदर ये पूरा सामान पड़ा हुआ था और आसपास लड्डू बिखरे हुए थे। अब ये जब हम देखते हैं तब कसम से हार्ट अटैक आने वाला था। दौड़कर हम नीचे जाते हैं। नीचे भी चीखों की आवाजें, वो आवाजें थी रीचा की। जैसे भी डर मर कर हम रूम में जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं रूम में रीचा नहीं है। मैं तो पीछे था। जैसे आकाश और पल्लवी ने रीचा के हाथ पैर उल्टे नहीं देखे थे, मैंने देखे थे। वो सोच रहे थे शायद ये गलतफहमी की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन कमरे में रीचा थी ही नहीं। रीचा कमरे की उस बड़ी सी विंडो के जरिए बाहर गार्डन में चिल्ला रही थी और गार्डन से दौड़कर वो घर के बाहर चली गई। हम भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं। जब वो बाहर पहुंचती है हम देखते हैं वही अंकल उसे खींचकर अपने घर लेकर जा रहा है। रीचा चिल्ला रही है, रो रही है, वो अंकल उसे खींच रहा है। हम फटाफट अंकल के पास जाने की कोशिश करते हैं लेकिन घर उनका बिल्कुल सामने था। वो रीचा को अपने घर के अंदर ले जाते हैं, दरवाज़ा उनका खुला। तब हम तीनों फटाफट घर के अंदर जाते हैं लेकिन पीछे से उन अंकल के साथ एक औरत थी, वो दरवाजे को बंद कर देती है। अब हम चारों, मैं, रीचा, पल्लवी, आकाश चिल्लाते हैं। वो अंकल हमें समझाता है चुप करो, तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन हम लोग चिल्लाते रहते हैं। तब कमरे में से एक आदमी बाहर आता है जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जिसकी दोनों टांगे नहीं थी। अब पूरा नज़ारा देखकर हम पागल हो चुके थे, लेकिन तभी अंकल हमें कहता है मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहने वाला। अंकल मुझे कहता है कि तुम्हारे पापा को मैंने कई बार बोला कि इस ज़मीन को बेच दो, ये ज़मीन सही नहीं है, ये घर जिससे तुम बना रहे हो ये कई लोगों की मौत का कारण बनेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले एक औरत रहती थी, उसका पति उसके साथ रहता था, पति की अच्छी नौकरी थी, औरत भी काफ़ी अच्छी, सुंदर और काफ़ी समझदार थी। लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ें नहीं मिलती। उन्हें शादी के 15 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब एक औरत के मन में माँ बनने की जो इच्छा होती है वो उसके ऊपर हावी होती जा रही थी और उस ममता के प्यार की वजह से उस औरत ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वैसे ही काला जादू और बाबा और ढोंग के पीछे पड़ गई। उसे लगा कि वो चीज़ें उसे काला जादू दे देगा जो भगवान नहीं दे पा रहा। इस वजह से उसने काला जादू करना शुरू कर दिया अपने ही घर में, एक बच्चे की तलाश में। ये सब बातें जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया। उसे एक बिल्ली उसने गिफ्ट की कि तुम्हारा मन लगा रहे। पति को पता था कि हम दोनों का भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते और उसकी पत्नी किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के हक में बिल्कुल नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को ही पैदा करूं, उसे ही बड़ा करूं। इस वजह से उसने एक बिल्ली लाकर दी कि इसका मन लगा रहे। कुछ समय तक सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन उसकी पत्नी पीछे ही पीछे पता नहीं क्या करती रहती और इस काले जादू के चक्कर में उसने अपनी बिल्ली को ही मार दिया। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो उसके पति ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और उसे छोड़कर वहां से चला गया। अब इस घर में पत्नी अकेली और उसका दिमाग सिर्फ एक कि मुझे बच्चा मिल जाए। अब तो उसका पति भी उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी और एंड में इसी घर में
वो अपने आप को भी खत्म कर लेती है। वो दिन है और आज का दिन है। इस घर में जो भी आया नहीं टिक पाया। वहां पर वो अंकल हमसे पूछते हैं कि तुम लोगों ने अंदर क्या क्या किया। तब हम बताते हैं कि हमने अंदर कुछ नहीं किया। जब हम आए तो यहाँ पर काफ़ी सुनसान जगह थी। पहले हमें एक आंटी मिली जिससे रीचा और पल्लवी ने बात की। बाद में आप मिले, आपने हमें सब कुछ बताया और फिर हम घर के अंदर चले गए। सिर्फ पिज़्ज़ा और बाकी सामान लेने के लिए हम डिलीवरी बॉय से बात करने के लिए बाहर आए। यहाँ पर अंकल कहते हैं कि तुम्हें वो आंटी कब मिली? तो आकाश कहता है कि जब आप हमें मिले। अंकल कहते हैं कि जब मैं आपसे मिला आपके साथ कोई नहीं था, तुम चारों और मैं पांचवा। और जब मैं लड़कियों की तरफ देख रहा था, मैं इस वजह से देख रहा था कि वो लोग दीवार से क्यों बातें कर रहे हैं। ये सुनते ही रीचा के होश उड़ जाते हैं और वो समझ आती है कि आखिर वो क्या था। वो पूरी रात हम ऐसे ही बैठ कर गुजारते हैं। सुबह का सूरज देखते हैं तो एक जिंदगी की नई किरण हमें दिखाई देती है, क्योंकि रात को शायद हम मरते मरते बचे। अगले दिन सुबह जब मजदूर वहां पर काम करने के लिए आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि ऊपर की साफ सफाई आपने की, वहां पर एक बिल्ली मरी हुई थी। तब मुझे पता चलता है कि ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई काला जादू, ना ही कोई टोटके का सामान, क्योंकि वो तो रोज यहाँ काम करते हैं और आज सुबह भी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। यानी कि कल जो हमने देखा वो सिर्फ एक छल्लावा, एक धोखा था हमारी आंखों का। मैं उस चीज़ पर यकीन नहीं करता। शायद हमने बियर पी थी, उससे ये नशा हो गया, लेकिन हमें पता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन मुझे, मेरे दोस्तों को पता है कि वो दिन कैसा था और वहाँ पर क्या हुआ उस घर के अंदर।